भले ही पंजाब किंग्स फाइनल मुकाबला हार गई हो, लेकिन दिल जीतने का काम प्रीति जिंटा ने ही कर दिया। प्रीति जिंटा वो नाम है जिसकी खूबसूरती की चर्चा दुनिया में तो होती ही है, लेकिन आईपीएल में जिस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों से पेश आती हैं और उनका मनोबल बढ़ाती हैं, हर कोई उनका फैन हो गया है। काव्या मारन, जो सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन है, वो भी अपने खिलाड़ियों को डांटती भी हैं, फटकार भी लगाती हैं, मगर प्रीति जिंटा ऐसा कभी करती नहीं दिखती। नहीं तो फाइनल मुकाबले में कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने दिल तोड़ने का काम किया। प्रीति जिंटा चाहती तो उनकी ऐसी क्लास लगाती कि सबक जीवन भर याद रहता, लेकिन प्रीति ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैच के बाद हार को स्वीकार किया, आंखों में आंसू लेकर मैदान पर आई। लेकिन इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हारने के बावजूद प्रीति जिंटा की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? पंजाब किंग्स की हार विलेन के तौर पर किन खिलाड़ियों को देखा जा रहा है? पंजाब की तरफ से क्या कुछ गलतियां हुई जिनकी वजह से उसे हार का मुंह देखना पड़ा? और कितना लंबा सफर अभी पंजाब को ट्रॉफी जीतने के लिए करना होगा, यानी कि कितना लंबा सफर अभी उसे और तय करना है? ये सब कुछ बताऊंगी आज आपको इस रिपोर्ट में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इस बार किसको ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी, इसे लेकर फैंस में भी एक कंफ्यूजन दिखाई दिया, जिसके पीछे की वजह यही थी कि आरसीबी भी कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी और पंजाब भी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार 17 साल बाद इतिहास रचते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। लेकिन अभी भी ट्रॉफी का इंतजार प्रीति जिंटा की टीम को और करना पड़ेगा। 2025 के आईपीएल के फाइनल में पहुंचना भी प्रीति जिंटा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इससे पहले 2014 में पंजाब की टीम फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे कोलकाता के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर हार ने प्रीति जिंटा का पीछा नहीं छोड़ा। टीम को हार मिली, लेकिन प्रीति जिंटा ने दिल जीतने का काम किया। पंजाब की हार के विलेन कौन रहे, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात प्रीति जिंटा के हौसले के, साहस की। आईपीएल का ये सीजन अगर आपने देखा होगा तो आप पाएंगे कि प्रीति जिंटा करीब करीब हर मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर मौजूद थी, चाहे टीम जीते या हारे। अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना उनका एक रोज का रूटीन था। उनका ये तरीका उनके काम आया, क्योंकि उनकी टीम फाइनल तक पहुंची। मगर जब फाइनल में पहुंची और फाइनल में 6 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा, तो प्रीति जिंटा की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही है, काश इस बार तो हम इतिहास रच देते। जो भी हो, लेकिन पंजाब को हार का मलाल है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी भावुक नजर आए। बहुत बढ़िया सीजन उनका रहा। मैच हारने के बाद अय्यर किसी से बात करते नजर नहीं आए, यहाँ तक कि वो प्रीति जिंटा को भी इग्नोर करते दिखे। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। कुछ तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं। प्रीति जिंटा हारने के बाद मैदान से बाहर जा सकती थी, खिलाड़ियों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कैमरे के सामने ही अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। हार का जो गम था, उस गम को उन्होंने पी लिया और एक लीडर की तरह बर्ताव करते हुए संदेश दिया कि जीत और हार खेल का ही हिस्सा है। ऐसा दिखाया जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था। किसी भी टीम के लिए हार को बचाना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब आप जीत की दहलीज पर हो। वहां पहुंचकर हारना किसी टीस से कम नहीं होता। ये हार एक टीस ही बन जाती है, लेकिन प्रीति जिंटा ने इस हार को और इस टीस को दोनों को ही दबा लिया। जो सादगी, जो साहस उन्होंने दिखाया, खिलाड़ियों से उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया, इस खेल की दुनिया में प्रीति एक मिसाल बन गई। मैं ये भी कह सकती हूँ कि खिलाड़ियों की इस बिरादरी में प्रीति जिंटा एक मजबूत खिलाड़ी की तरह ही पेश आती दिखी, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के कमेंट कर रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, पर फैंस हैं, कुछ तो कहेंगे ही। कई खिलाड़ियों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, सवालिया निशान लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि हार के असली विलेन तो यही हैं। तो वो कौन खिलाड़ी है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। उन खिलाड़ियों में पहला नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, लोग कह रहे हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फाइनल जैसे बड़े मौके पर कप्तान 1 रन पर आउट हो गए, वो भी ढीले शॉट से। उनकी वजह से शुरुआत में ही पंजाब बैकफुट पर आ गई।
टीम की तरफ से जोश इंग्लिश ने तेज शुरुआत दी, मगर उनका आउट होना मिडिल ओवर्स में भारी पड़ गया। वहीं प्रियांश आर्या और निहाल वडेरा ने भी निराश किया। दोनों ने जल्दबाजी में विकेट गंवाए, जिसकी वजह से पंजाब को हार का मुंह देखना पड़ा। अय्यर पर उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि अय्यर पर भरोसा था, प्रीति को उनसे उम्मीद थी। श्रेयस एक अच्छे और मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन हर मुकाबले में ही अय्यर रन नहीं बना सके, ये भी समझना होगा। अय्यर ने बहुत बढ़िया विकेट पूरे सीजन में खेले, लेकिन अपनी कप्तानी में पंजाब को फाइनल तक भी पहुंचाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन समय रहते अगर कुछ कमजोरियों को दूर किया जाता, उन पर काम किया जाता, रणनीति बनाई जाती, तो निश्चित ही नतीजा आज कुछ और होता। स्पिन गेंदबाजों को खेलने के लिए पंजाब के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। श्रेयस ने कहा, कुणाल की गेंदबाजी टर्निंग पॉइंट थी, जिससे पता चलता है कि स्पिन का जादू पंजाब को ले डूबा। इसके अलावा कोई भी लड़ाई जीतने के लिए जरूरी होती है रणनीति। यहां पर भी पंजाब इससे चूकती दिखी। पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ओपनिंग में भेजा, मगर वो फ्लॉप दिखे। यही नहीं, कहीं ना कहीं पंजाब की हार की कहानी की शुरुआत यहीं से। लेकिन कहते हैं कोई सफर आखिरी नहीं होता। पंजाब की टीम हारी, पर उसके पास अभी आगे काफी मौके हैं। हर साल आईपीएल होता है, इस बार जिस तरीके का दमखम टीम ने दिखाया, उससे भी ज्यादा ताकत अगले साल यानी कि अगले सीजन में अगर टीम लगाएगी तो निश्चित ही जीत मुमकिन है। पंजाबियों के लिए अक्सर एक बात कही जाती है और इसे इनकी खासियत के तौर पर गिनाया जाता है। प्रीति जिंटा ने भी हार नहीं मानी। आंसुओं को पीकर उन्होंने दिखाया कि अभी जुनून बाकी है। देखना होगा पंजाब कब इतिहास रचेगी, लेकिन चारों तरफ प्रीति के हौसले और साहस की तारीफ हो रही है। हर कोई यही कह रहा है। आखिर में अपनी बात एक लाइन में खत्म करूंगी कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आपको क्या लगता है, क्या अगले साल पंजाब चौके छक्के जड़ते हुए कमाल कर पाएगी और अगले सीजन पर अपना कब्जा कर ट्रॉफी जीत पाएगी? आपका क्या मानना है, कीजिए कमेंट।